हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज इट। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स रिवाइज इट। गाइज, मैंने एसएससी सीरीज चालू किया था। इंडिया के जितने भी एसएससी एग्जाम्स हैं उसको करते हुए, चाहे वो सीजीएल हो, अपकमिंग एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, जीडी हो, कोई भी एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम्स के लिए मैं इंडिया के जो टॉप लेवल एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं उसको कराऊंगा कंप्लीट एनालिसिस, यानी कंप्लीट डिटेल्ड में। तो ये सीरीज का ये पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, या ध्यान देना, ये आईएएस प्री का क्वेश्चन है। ये कोई मैं ऐसे ही क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन होंगे वो काफी स्टैंडर्ड एग्जाम के क्वेश्चन होंगे। और ये मत सोचना कि आईएएस का क्वेश्चन एसएससी में क्यों रिपीट होगा। आप ये क्वेश्चन सर्च कर लेना, ये क्वेश्चन एसएससी में भी रिपीट हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हेन एंड्स बाइट, जब कोई भी चींटी आपको काटती है तो उससे कौन सा एसिड निकलता है? ठीक है, तो ये हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी कोई चींटी हमें काटे तो उससे हमको फॉर्मिक एसिड का इंजेक्ट होता है, यानी हमें फॉर्मिक एसिड आता है। ठीक है, तो आंसर होगा फॉर्मिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन विच सिटी? जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो हुआ था, इसमें एक नाम आपको याद रखना है, जनरल डायर। इसी ने गोलियां चलवाई थी। दिन था बैसाखी का और ये इंसिडेंट हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को, और ये हुआ था आपके अमृतसर में। ठीक है, एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस इंसिडेंट के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड हिमसेल्फ द पैरट ऑफ इंडिया? बोला जा रहा है कि वो कौन सा व्यक्ति था जिसने खुद को पैरट ऑफ इंडिया कहा था। तो एक नाम आप याद रखिए, अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो। ये एक बहुत ही ग्रेट सूफी सिंगर और पोएट थे। निजामुद्दीन आलिया के ये डिसिपल थे और इनका नाम था अमीर खुसरो, और इन्होंने ही खुद को पैरट ऑफ इंडिया कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजी का क्वेश्चन है यूपी पीसीएस में, और ये बहुत बार आता है, आपको भी पता होना चाहिए, बेसिक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ ए ह्यूमन इज? एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो बीपी होता है वो कितना होता है? तो ये होता है 120/80, 120/80। ये है वो इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा जिससे हम लोग बीपी नापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द अपर चैम्बर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया? ध्यान दीजिएगा, बीपीएससी का क्वेश्चन है, स्टेट लेजिस्लेचर में जो अपर हाउस है उसका नाम क्या होता है? ठीक है, अपर हाउस का, तो जो अपर हाउस होता है उसको बोलते हैं विधान परिषद, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेम एज सेंट्रल में आपके जैसे आपका राज्यसभा अपर हाउस होता है, उसी तरह से कुछ राज्यों में, सभी राज्यों में नहीं, कुछ राज्यों में दो हाउस जहां पर सिस्टम है, वहां पे जो अपर हाउस है उसको हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद बोलते हैं, और लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सेशंस ऑफ पार्लियामेंट? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दो सेशन पार्लियामेंट का जो होता है उसके बीच का जो गैप है वो कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इंडिया में यूजुअली 3 सेशंस होते हैं, एक बजट सेशन जो अभी चल रहा है, एक मानसून सेशन, एक विंटर सेशन। लेकिन ऐसा नियम है कि आप साल में कम से कम 2 सेशन तो करोगे ही करोगे। ठीक है, 3 अगर पॉसिबल ना हो तो 2 सेशन तो होना ही चाहिए। तो इस अनुसार 2 सेशन के बीच में जो मैक्सिमम गैप है वो 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है, हु हैज रिटन द बुक नेम्ड गीता रहस्य? गीता रहस्य नामक बुक किसने लिखा? ठीक है, तो एक आप नाम याद रखिए, बाल गंगाधर तिलक। आई होप आपको यह नाम याद होगा, जिनको एक ब्रिटिश अधिकारी वैलेंटाइन चिरोल ने द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला था। द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। इन्होंने ही एक बुक लिखा था जिसका नाम था गीता रहस्य। तो आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। यहाँ से एक और क्वेश्चन आप ध्यान रखना, गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु बोला जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर किन्हें बोला गया? तो ये है एडम स्मिथ।
एडम स्मिथ। ठीक है, नेक्स्ट, बाय विच नेम इज आवर कंट्री मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। बोल रहा है कि हमारे देश का जो नाम है कॉन्स्टिट्यूशन में वो किन नामों से वहां पे मेंशन्ड है। ठीक है, जैसे हमारे देश का बहुत सारे नाम है। कुछ दिन पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था भारत के अलग अलग जो नाम है, जैसे आर्यव्रत हो गया, हिंदुस्तान हो गया, इंडिया, भारत। ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा नाम मेंशन्ड है, तो आप सबसे पहले जो आर्टिकल पढ़ते हैं वहां से इसका रेफरेंस मिलता है। इसमें बोला गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये देखिए मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो भारत जो हमारा देश का नाम है, कॉन्स्टिट्यूशन में दो ही नाम मेंशन है, एक है भारत और एक है इंडिया। इसके अलावा जो भी नाम है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, जैसे हिंदुस्तान, आर्यव्रत, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। पहले दिन जो मैंने सीरीज कराया था उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। इंडिया में अलग अलग समय अलग अलग रेवोल्यूशन हुए, सबसे फेमस इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन है। उसके बाद एक फेमस रेवोल्यूशन है व्हाइट रेवोल्यूशन, जो कि किया गया था मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। फादर ऑफ जो व्हाइट रेवोल्यूशन है ये बोला जाता है वर्गीज कुरियन को, वी कुरियन। ठीक है, ये उनका फोटो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, देखो बहुत इजी क्वेश्चन बोला है, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब जो कोयला पेट्रोल ये सब हम लोग जो जलाते हैं, कंबसन यानी जलाना, इससे क्या निकलता है, कौन सा पोल्यूशन के लिए ये आपका कारण है। तो जाहिर सी बात है जब भी कोई चीज जलेगा तो उससे एक ही पोल्यूशन जो सबसे मेन है वो होगा एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट, ओजोन प्रोटेक्ट्स बायोस्फीयर फ्रॉम, बोला जा रहा है कि जो ओजोन लेयर है, ठीक है, ओजोन लेयर हमें किससे बचाता है, तो ओजोन लेयर हमें बताता है अल्ट्रा वायलेट रेस से, हार्मफुल यूवी रेस से हमें ओजोन लेयर बचाता है। इतना ज्यादा पोल्यूशन और ग्रीन हाउस गैस के कारण ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो चुका है। ठीक है, इस पर आपने कई एसेज पढ़े होंगे। नेक्स्ट, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस का है, देखो कितना स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, ये कोई मैं ऐसी बेसिक क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ कि भारत की राजधानी कहाँ है, ये सब क्वेश्चन हम नहीं आते हैं। ठीक है, आपको भी पता है पीसीएस एग्जाम के क्वेश्चन एसएससी में कॉपी होता है। मनी बिल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज टेबल्ड इन द, ध्यान देना मनी बिल से इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चंस बनते हैं। मनी बिल कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 110 110। कौन डिसाइड करेगा कि ये बिल मनी बिल है या नहीं, तो ये डिसाइड करते हैं आपके लोकसभा के स्पीकर। ठीक है, अभी के डेट में फिलहाल ओम बिरला जी हैं जो कोटा से सांसद हैं। तीसरा चीज, मनी बिल को केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। ठीक है, मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखें। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फिर से, चिपको मूवमेंट वाज बेसिकली अगेंस्ट, चिपको मूवमेंट किसके अगेंस्ट था, तो आपने देखा होगा ये फोटो कि जब एक कंपनी के लोग पेड़ काटने जाते हैं तो लोग वहां पर पेड़ से चिपक जाते हैं, गला लगा लेते हैं और बोलते हैं कि पहले हमें काटो तब पेड़ काटो। तो ये जनरली आपका रिलेटेड है डिफोरेस्टेशन से, यानी मास कटिंग ऑफ ट्रीज से। इसमें दो चीज और याद रखना, ये एक तरह का गांधीयन स्टाइल ऑफ प्रोटेस्ट था जिसमें कोई हिंसा नहीं किया। दूसरा, ये गढ़वाल रीजन जो आपका उत्तराखंड में है, गढ़वाल हिमालय, उधर ये आपका इंसिडेंट हुआ था। तीसरा, इसके जो हेड थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट, 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स, देखो इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, तो ये देखो मैं आपको मैप को जूम कर दे रहा हूँ। इंडियन ज्योग्राफी जब तक आप मैप से नहीं समझोगे आपको रटने में फायदा नहीं है, भूल जाओ। देखो ये है हमारा 10 डिग्री चैनल और ये इसके ऊपर देखो लिटिल अंडमान और नीचे है कार निकोबार। तो 10 डिग्री सेपरेट करता है अंडमान को निकोबार से। मोर स्पेसिफिक अगर बात करें तो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से। उसी तरह से 9 डिग्री चैनल है लक्षद्वीप और मिनिकॉय से, 8 डिग्री चैनल मिकोय और मालदीव से। ठीक है, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो। अंडमान को निकोबार से सेपरेट करने वाला है 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए रख रहा हूँ, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आपके घर का रेफ्रिजरेटर फ्रिज का अगर आपका जो गेट है उसको अगर खोल दिया जाए तो उस रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा।
प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप 10 मिनट खोलकर देख लेना अपने घर में, रूम का टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है, और ये हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से और अच्छे क्वेश्चंस लेकर। तब तक के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय।